तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जोधपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हैंडलूम के पास बिल्डिंग गिर गई है और बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में यह घटना हुई है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। नेशनल हैंडलूम के पास बिल्डिंग गिरी है और बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी। देखिए तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाई जा रही है। जी राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। नेशनल हैंडलूम के पास बिल्डिंग गिरी है। भर भराकर अचानक ये बिल्डिंग गिर पड़ी और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है वहां पर। सबसे पहले आपका अपना चैनल जी राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आप देखिए कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये बिल्डिंग अचानक ही वहां पर गिर गई, अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे कि कहीं आसपास कोई और बिल्डिंग, कोई और घर या फिर कुछ और इसकी जद में ना आ जाए। मौके पर आप देख सकते हैं लोग इकट्ठा हो गए हैं। एहतियातन लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूर खड़े हैं ताकि दोबारा से ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए। फिलहाल ये बड़ी खबर है, शहर के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये घटना हुई है। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बचाव टीम मौके पर पहुंची हुई है। लोग देख रहे हैं, हैरान है ये सब कुछ देखकर कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये बिल्डिंग इस तरह से गिर पड़ी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम अपडेट इस पर निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी राजस्थान दिखा रहा है। ये बिल्डिंग जो अचानक गिर गई है, क्या ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी या फिर इसके पीछे की वजह क्या है? तमाम सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा अपडेट भी आप तक दिखाएंगे, पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताई जा रही है, जहां पर जोधपुर में नेशनल हैंडलूम के पास बिल्डिंग गिर गई है। जोधपुर से बड़ी खबर। क्या ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी? क्या निगम का इस ओर ध्यान नहीं गया था? राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आखिर क्यों ये बिल्डिंग गिर गई, क्या वजह रही, क्या बिट निकलकर सामने आ पाया है? खुशबू, निश्चित रूप से बात करें तो शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये नेशनल हैंडलूम के पास सोस्ती गेट पे जो गली अंदर जाती है और सोस्ती गेट के अंदर जाती है। देखिए आप किस तरीके से ये बिल्डिंग है जो हवा में झूलती है। आमतौर पर आपने मकान बहुत देखे होंगे, लेकिन इस मकान को देखिए जो हवा में बना हुआ है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जब नीचे की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, गिर पड़ी है, तो उसके बाद आप जो ऊपरी मंजिल आप देखिए पूरी तरीके से हवा में खड़ी है। निश्चित रूप से बड़ा हादसा कभी भी घटित हो सकता था, लेकिन ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जब ये हादसा घटित हुआ, जब दीवार नीचे गिरी, मकान नीचे गिरा, तब घर के जो लोग थे वो दूसरी तरफ थे और इसकी वजह से निश्चित रूप से उनकी जान बची। अन्यथा बहुत बड़ा हादसा यहाँ देखने को मिलता। हालांकि कहीं ना कहीं जो लापरवाही की बातें सामने आती है, क्योंकि इस मकान के अटैच में जो ये खाली प्लॉट आप देख रहे हैं, यहाँ मकान का निर्माण होना था, लेकिन निर्माण समय पर नहीं हुआ और उसी की वजह से दीवारें कमजोर हो गई आसपास की। और न केवल अब ये बिल्डिंग देखिए जो खतरे पे झूल रही है, इसके अलावा आसपास के लोगों को भी अब चिंता है कि उनकी बिल्डिंग कहीं नीचे नहीं गिर जाए, निश्चित रूप से बड़ा हादसा नहीं हो जाए। इसको लेकर एहतियात बरतने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड भी पहुंची और सिविल डिफेंस के लोग भी मौके पर पहुंचे। जिस भैया का मकान है मजीद अब्दुल का, मैं उनसे बात करता हूँ। भैया, किस तरीके से ये हादसा हुआ? भैया एक्चुअली क्या है कि अभी घर के अंदर शादी का माहौल है, ठीक है ना। मेरे घर में मेरे बच्चे की शादी है, मेरे 2 बच्चे की शादी है, ठीक है ना। घर में सबके सब लेडीज़ वगैरह सबके सब खरीदारी के लिए करने के लिए गए हुए थे और मैं कार्ड में नाम लिख रहा था, तो मकान के अंदर थोड़ा बहुत हलचल हुआ, तो मैं सब बच्चों को लेकर बाहर निकल गया और मकान नीचे गिर गया। ये काफ़ी टाइम से ये पड़ोस वाला मकान में, जिसमें पड़ोस वाले प्लॉट पड़ा, इसमें जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में इनमें आपसी परिवारों में आपसी मतभेद है। कभी 4 महीने काम चलता था, 1 साल बंद रहता था। आज सुबह इन लोगों ने क्या किया, ध्यान में इन लोगों की निर्माण की कोई अनुमति मिली होगी नगर निगम से, इन लोगों ने कोई मिट्टी हटाई, यहाँ से मिट्टी हटाने के बाद में सुबह मिट्टी हटाई और शाम के मकान गिर गया। पहले भी आपका मकान ये गिरा क्या? हाँ, पहले दिसंबर 2024 के अंदर भी गिर रखा है। इन लोगों ने तैयार करा के दिया था, लेकिन कच्चा पक्का तैयार करके दिया, लेकिन पूरा कंप्लीट तैयार करके नहीं दिया इन लोगों ने। इस मकान में जो जिनका ये प्लॉट है उनका नाम है मोहम्मद यासीन निहारिया मेहताब साहब।
तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? मैंने नगर निगम आला अधिकारियों को भी कह रखी है और पुलिस अधिकारियों से भी कर रखी है। निश्चित रूप से खुशबू देखिए कि पहले भी ये बिल्डिंग गिर चुकी थी और जो पड़ोस का जो मकान था उसने कच्चा पक्का निर्माण करके दिया और इसी की वजह से आज फिर ये हादसा हुआ। निश्चित रूप से लोगों की जान को जो है खतरे में डाला जा रहा है। नगर निगम जब शहर के भीतरी एरियो में निर्माण की बात आती है, निर्माण की अनुमति देने से पहले नगर निगम को कहीं न कहीं सुरक्षा उपायों को सोचना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके के सुरक्षा उपायों को नहीं सोचा। पिछले 1 साल से लगभग जो है इस मकान में जो बनाया जा रहा था, क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, इस पूरे घटनाक्रम को अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो क्या वजह निकलकर सामने आती है? खुशबू जिस तरीके से जो सिलसिलेवार हम बात करें, निश्चित रूप से इस बिल्डिंग में जो पड़ोस की जो बिल्डिंग जो इस खाली प्लॉट पर जो बनाई जा रही थी, कहीं न कहीं जिस तरीके से ये दीवारें गिरी है तो ये तय है कि घटिया स्तर का सामग्री जो है इसमें उपयोग किया गया और इसी की वजह से जिसका मकान बन रहा है उसकी दीवारें ढह गई, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जो पास का मकान है अब्दुल मजीद का, उसका मकान ध्वस्त हो गया तो वो बड़ी चिंता है। उनके घर में आने वाले 4-5 दिन बाद शादी थी, सारा शादी का सामान की अगर बात करें तो वो उस मकान में दब गया है। साथ में जो गोल्ड है, सोना है, जो भी सोना चांदी जो भी शादी में उपयोग आने वाले गहने थे वो इस पूरे आप देखिए मलबे में दब गए। तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान जो है इस घर के जो सदस्य हैं अब्दुल मजीद, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। उनके सारे जो शादी के जो अरमान थे वो अरमान इस समय आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी के ढेर में दबे हुए हैं। चाहे वो गोल्ड की बात करें, चाहे सिल्वर की बात करें या अन्य जो सामान है उसकी बात करें, सारा कुछ खुशबू इसमें दब चुका है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो पड़ोसी है उसकी सख्त लापरवाही जो नजर आ रही है। हालांकि अब नगर निगम कह रही है कि हमने इसकी